नमस्ते छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत तमाम बड़ी खबरों के साथ। जानकारी बीजापुर से, जहां छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से नक्सली संगठनों में हड़कंप मचा हुआ है। नक्सली ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के नेता का फिर से लेटर आया है। 7 दिनों के अंदर नक्सली संगठन का दूसरा लेटर आया सामने। अब की बार नक्सलियों के केंद्रीय नेतृत्व से यह पत्र आया। नक्सल संगठन की तरफ से शांति वार्ता के लिए पत्र भेजा गया। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर ऑपरेशन रोकने के लिए आया है ये पत्र। एक समय सीमा में युद्ध विराम कर शांति वार्ता की मांग रखी गई है। जानकारी आप तक साझा कर दे, कई दिन बीत चुके हैं, मुठभेड़ अभी भी जारी है और नक्सलियों का चुन चुन कर खात्मा किया जा रहा है। उनकी धरपकड़ के लिए अभियान लगातार चलाया जा रहा है और नक्सली संगठन की तरफ से दूसरी बार युद्ध विराम को लेकर शांति वार्ता रखी गई है। लेटर भेजा गया। अब देखना होगा राज्य सरकार प्रशासन इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है, क्या कुछ नक्सलियों के समक्ष रखती है। तो बड़ी जानकारी, ऑपरेशन लगातार जारी है और देखिए जानकारी के अनुसार कई नक्सली यहां मौजूद हो सकते हैं। कई नक्सली मौके घाट उतारे भी जा चुके हैं, लेकिन अब की बार केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, नक्सली के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से पत्र सामने आया है, लेटर भेजा गया है। शांति वार्ता का यहाँ पर प्रस्ताव सामने रखा गया है, क्योंकि नक्सली इस बात से भली बातें परिचित हो चुके हैं कि अगर हमने युद्ध विराम नहीं किया, ना ही अगर रुकवाया, तो हम सभी तबाह हो सकते हैं। तो बीजापुर से बड़ी जानकारी है। कई दिन हो चुके हैं, मुठभेड़ चल रही है और नक्सलियों का खात्मा सुरक्षा बलों द्वारा किया जा रहा है। तो अब की बार नक्सलियों के केंद्रीय नेतृत्व से पत्र आया है। बड़ी जानकारी देखिए, कुछ नक्सली ऐसे हैं जिन्होंने विचारधारा का साथ छोड़ दिया है, मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं और आए दिन नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। राज्य सरकार की प्रशासन की नीतियों से, योजनाओं से प्रभावित हो रहे हैं, उन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। और कई नक्सली ऐसे हैं जो विचारधारा से ही जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन नक्सलियों को मारा जा रहा है, उनकी धरपकड़ के लिए अभियान लगातार जारी है। तो अब की बार ये दूसरी बार पत्र भेजा गया है नक्सलियों द्वारा और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे। संवाददाता अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, सप्ताह में दूसरी बार ये शांति विराम को लेकर, युद्ध विराम को लेकर ये पत्र भेजा गया है, शांति प्रस्ताव रखा गया है। ऐसे में राज्य सरकार का, प्रशासन का क्या कुछ कहना? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पहले भी इस तरीके के पत्र को लेकर अपना मत जो है वो साफ कर चुकी है। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में जंगलों में जो सुरक्षा जवान हैं, 10,000 से ज्यादा सुरक्षा जवानों ने बड़े कैडर के नक्सलियों को घेर कर रखा है। उस स्थिति में अब जो नक्सलियों की पार्टी है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी माओवादी केंद्रीय कमेटी, उसके प्रवक्ता अभय ने ये एक बार फिर से जो शांति वार्ता के लिए प्रेस नोट है वो फिर से जारी किया है। तीसरी बार ऐसा हो रहा है, सप्ताह में दूसरी बार और अब तक का टोटल तीसरी बार के जो प्रेस नोट है वो जारी करके युद्ध विराम लगाने की मांग कर रहे हैं, बार बार मांग कर रहे हैं। मतलब साफ है कि जिस जगह पर करीब 10,000 जवानों ने डेरा डाला हुआ है और पूरे चाहे वो छत्तीसगढ़ की सीमा हो, चाहे वो तेलंगाना की सीमा हो, चाहे वो उड़ीसा की सीमा हो, तीनों चारों जगहों से जब घेराव और जो प्रेशर बनाया गया है, उसमें साफ है कि बड़े कैडर के नक्सली उस स्थान पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं अब नक्सलियों को डर है कि अगर ये एनकाउंटर हुआ तो जो नक्सली है उनके बड़े कैडर यानी उनकी लीडरशिप जो है वो इस एनकाउंटर में समाप्त हो सकती है। इसलिए बार बार कोशिश की जा रही है। हालांकि इस पूरे विषय में सरकार का अब तक का कोई जवाब नहीं आया है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब मीडिया से मुखातिब होंगे तो देखने लायक होगा कि उस दौरान वो क्या जवाब देते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस पत्र से ये जो कैडर है, इनका बड़ा कैडर घिर चुका है। बिल्कुल अंकुश, लेकिन क्या अपडेट सामने आ रही है अंकुश? कितने नक्सली ढेर हो चुके हैं? देखिए, अब क्योंकि वो इलाका दुर्गम है, रास्तों की वहाँ पर परेशानी है और ऊंचाई ज्यादा है और ऊंचाई ज्यादा होने के साथ साथ वहाँ से जो सुरक्षा जवान है वो भी वापस नहीं लौटे हैं। अब वहाँ से रोज नई तस्वीरें जो है वो भी निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है और जवान लगातार वहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। तो डिहाइड्रेशन का शिकार भी कुछ जवान हुए थे, लेकिन उनको भी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई गई है।
और अब तक 3 महिला वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद होने के साथ साथ 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर ही अब तक वायरल हुई है। लेकिन उसके आगे की जो कार्रवाई है या उसके आगे का जो सुरक्षा जवानों का कदम है वो अब तक स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा जाहिर नहीं हुआ है। इस पूरे मामले में जब सर्चिंग ऑपरेशन कंप्लीट होगा उसके बाद ही सारी जानकारी निकल कर सामने आएगी। ठीक है अंकुश, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।